एक पति को यह पता चलता है कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध किसी और के साथ है, तो पति एक ऐसा फैसला लेता है जो कि इंसानियत को भी शर्मसार कर देगा। वो कुछ लोगों को बुलाता है और उनके साथ मिलकर अपनी ही पत्नी का रेप करता है और करवाता है। और ये सिलसिला पूरी रात नहीं बल्कि 24 से 48 घंटे तक चलते रहता है। जब पति को यह लगता है कि पत्नी अब बदहवास हो गई, वो शायद जीवित ही नहीं, उसको उठा के नदी में फेंक देता है। बाकी जैसे ही इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, बड़ा ही चौंकाने वाला होता है। तो आखिरकार ये कहाँ की घटना है और पति ने ऐसा क्यों किया, इसको सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं, समझते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का क्राइम कथा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची कहानी को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बड़ी ही हैरान कर देने वाली। आज तक आप लोगों ने सुना है अवैध संबंधों के बारे में कि अवैध संबंधों के चलते कितने कत्ल हो जा रहे हैं, कितने लोग जेल के सलाखों के पीछे चले जा रहे हैं और कितने परिवार पूरी तरह से बिखर जा रहे हैं, बर्बाद हो जा रहे हैं। पर आज की जो कहानी वाकई इन सबसे अलग है और बड़ी ही हैरान कर देने वाली। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ महाराष्ट्र के सूरत शहर की। इसी सूरत शहर का एक थाना लगता है कपोत्रा। इसी कपोत्रा थाने में 24 जुलाई की रात के तकरीबन 8 से 9 के बीच की बात है। एक महिला बदहवास हालत में आती है। उसके कदम उसके साथ नहीं दे रहे होते, तन पे एक भी कपड़े उसके ठीक ठाक नहीं थे, सारे फटे हुए थे। कभी उसके कदम खुद को संभालते तो कभी लड़खड़ा के वो जमीन पे गिर पड़ती। बाकी खुद को संभालते हुए थाने के भीतर आती है और जैसे ही थाने के भीतर आती है, कुछ पुलिस वालों की नजर उस महिला पे पड़ती। भाग के उस महिला के पास पहुंचते हैं। देखने से ही लग जा रहा था कि इस महिला के साथ कुछ तो गलत हुआ है और किसी तरह लग रहा है जान बचा के थाने तक पहुंची। पहले उस महिला को बिठाते, उसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, पर महिला इस कंडीशन में नहीं रहती, इस हालात में नहीं रहती कि वो ठीक से पानी भी पी पाए। तुरंत थाने के जो थाना इंचार्ज होते हैं वो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं। पुलिस वाले हॉस्पिटल ले जाते हैं। उस महिला का उपचार शुरू होता है। कुछ घंटों के बाद जैसे ही वो महिला कुछ बोलने की अवस्था में होती है, जो थाना इंचार्ज है वो खुद जाके उस महिला की हालचाल पूछते हैं और उसके साथ क्या हुआ इसके बारे में पूछते हैं। बाकी जैसे ही वो महिला अपनी आप बीती सुनाती, जो थानेदार थे उनके भी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। दरअसल जो महिला रहती है जिसका नाम कामिनी होता है, कामिनी का पति विष्णु, वो बताती कि दरअसल उसका पति जो है वो एक ड्राइवर है और उसने अपने कुछ दोस्तों को बुला के उसके साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया। और जब उसे ये पता लगा कि शायद इस वजह से उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं, तो उसे नदी में फेंक दिया। बाकी किस्मत को ना जाने क्या मंजूर था कि मैं अभी भी जीवित हूं और आपके सामने। जब जो थाना इंचार्ज है, जब ये बात सुनते हैं कि खुद का ही पति अपनी पत्नी का गैंगरेप करवाया और ये समझ लिया कि ये मर चुकी है, इसके बाद इसको नदी में भी फेंक दिया।
बाकी कहते हैं कि जाको राखे साईं या मार सके ना कोई। अब इसको शायद इस सारी घटना की गवाही के लिए जीवित रहना था। अब उस कामनी के बताए अनुसार उसी कपोत्रा थाना क्षेत्र का एक छोटा सा इलाका जहां पे उसका पति रहता, वो अपना पता बताती। इसके बाद पुलिस की दबिश वहां होती और जैसे पुलिस वहां पहुंचती पता चलता है कि ना सिर्फ कामिनी का पति विष्णु बल्कि उसके वो 3 दोस्त भी वहीं मौजूद होते। एक का नाम महेश होता है, दूसरे का नाम विजय और तीसरे का नाम अप्पा होता है। जब इन चारों को गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है और जब इनसे पूछताछ होती है तो बड़ी खौफनाक कहानी निकल के सामने आती है। दरअसल जो विष्णु वो ड्राइवर था, टैक्सी चलाता था, बाकी वो अक्सर सूद पे पैसे उठाता, दारू शराब पीता, जुआ खेलता, जिसके चलते हमेशा पैसे की तंगी रहती और हमेशा दारू शराब पी के मार पीट करना और अक्सर जेल जाना इसकी तो आदत में था। लगभग 8 महीने पहले ये जो विष्णु है इसका किसी से झगड़ा होता है और इसी मामले में वो जेल चला जाता है। बाकी जैसे ही वो 8 महीने के बाद जेल से वापस आता है तो उसको अपनी पत्नी के ऊपर शक होता है कि इसका किसी ना किसी से तो इस बीच चक्कर है, क्योंकि अक्सर इसका फोन आता है तो या तो फोन डिस्कनेक्ट कर देती है या तो ये मैसेज के जरिए टाइप करके बात करती है और कभी फोन पे बात भी करती है तो जाके छिप के करती है। अब इसी चलते उसको शक होने लगता है। वो ये सारी बात अपने दोस्त महेश को बताता है। महेश जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। महेश कहता है कि बात तो ये तुम्हारी 100% सही लग रही, क्योंकि तुम तो जेल थे और इधर तुम्हारी पत्नी का अवैध संबंध लग रहा है कि किसी और के साथ हो गया। इसके बाद यही विष्णु कहता है कि लग रहा है कि उसकी शारीरिक जरूरत मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए वो किसी और से संबंध बना बैठी, तो क्यों ना उसकी शारीरिक जरूरत हम लोग पूरी कर दें। इसके बाद विष्णु अपनी पत्नी को फोन करता है और कहता है कि कपोत्रा इलाके में ही एक नदी लगती है, तुम वहां पे पहुंचो। और जो कामिनी अपने पति के फोन आने के बाद तुरंत बताए गए स्थान पे पहुंचती, जहां से कि पहले से ही विष्णु और उसका दोस्त महेश दोनों इंतजार कर रहे होते। विष्णु उसको गाड़ी में बैठाता है और इसके बाद महेश के साथ लेके एक कमरे पे पहुंचता है, जहां की पहले से ही विजय और अप्पा दोनों मौजूद होते हैं। विजय जो कि कपोत्रा का ही रहने वाला होता है, अप्पा महाराष्ट्र का होता है, ऑटो चालक होता है, और जो विजय होता है वो कार मैकेनिक होता है। अब जब ये 3 लोगों को कामनी देखती है, ये 3 अन्य लोग, तो विष्णु से पूछते हैं कि ये लोग कौन। इस पे विष्णु कहता है कि ये हमारे सारे दोस्त हैं। और इसके बाद कामनी को एक कमरे में ले जाता है। कामनी कुछ कह पाती, कुछ पूछ पाती, इससे पहले ही जो विष्णु है उसके दोनों हाथ को बांध देता है, दोनों पैर को बांध देता है, यहाँ तक कि मुंह में कपड़े ठूस के और उसके अंगों से एक एक कपड़े खुद के हाथों से उतारता है। इसके बाद अपने दोस्तों को आवाज देता है। बारी बारी से सारे पहुंचते और कामिनी के साथ रेप करते कामिनी का। कामिनी लाख अपने आप को बचाने की कोशिश करती है पर नाकामयाब हो जाती, क्योंकि 4 लोग थे, हाथ पैर बंधा था, मुंह में कपड़ा था, सांस लेना मुश्किल था, और यहाँ चारों के चारों दारू के नशे में धुत होके उस महिला की इज्जत को तार तार करते रहते हैं, नोचते रहते हैं, हैवान बन जाते हैं। और ये सिलसिला पूरी रात चलता है, पूरा दिन चलता है, फिर पूरी रात चलता है, फिर अगले दिन पूरे दिन चलता है। जब बदहवास हो जाती हो, बेहोश हो जाती है कामिनी, तो विष्णु को लगता है कि ये लग रहा है कि अब मर जाएगी।
और अगर जो इसको हम लोग इलाज भी करवाते हैं, इसको छोड़ते भी हैं, तो हम लोगों को फंसा देंगे। अब सारे दोस्त मिलके ये फैसला करते हैं कि कपोतरा की जो नदी रहती है उसी में इसको ले चल के फेंक दें, क्योंकि इस समय नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है, उसी में कहीं बह जाएगी। ले जाके नदी में तो फेंकते, पर लहरों की वजह से कामनी किनारे पे आके लग जाती है, और वो लोग वहां से फेंकने के बाद सीधे कमरे पे पहुंचते हैं, खा पी के मौज मस्ती कर रहे होते हैं। उन्हें तो लगता कि कामनी अब हमेशा के लिए उनके जिंदगी से चली गई, पर कामिनी अभी भी जीवित है, हॉस्पिटल में, उसकी हालत नाजुक बनी हुई। अब इसी विष्णु के तहरीर पे तमाम धाराएं लगा के इन चारों को जेल के सलाखों के पीछे तो डाल दिया गया है। अब देखिए कानून क्या तय करता है कि इनको कौन सी सजा मिलती है। अब तो सिर्फ और सिर्फ कानून के ही बस की बात है कि इनको कौन सी सजा मिलेगी, और सजा मिलने में क्या कामिनी तब तक जीवित रहेगी, क्या कामिनी को इंसाफ मिल पाएगा। अब तो ये सारी बातें एक सवाल बन के रह गया है, क्योंकि इतनी ढेर सारी केस फाइलों में दब के रह जाती है। जो समय पे इंसाफ होना चाहिए वो हो नहीं पाता, क्योंकि हमारे देश का कानून ही ऐसा है। आप लोग तमाम ऐसी घटनाएं सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो कि सालों से कोर्ट में चल रही हैं। तो इस घटना पर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो जो भी आपकी सलाह होगी, जो भी आपकी राय होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाल बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।